बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण चर्चा में है। संदीप रेड्डी वांगा की स्पिरिट के बाद उन्हें प्रभास की कल की 2 से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इसके बाद दीपिका ने एक पोस्ट किया और बताया कि वो शाहरुख खान के साथ किंग की शूटिंग करी। इन सब के बीच एक रिपोर्ट आई कि दीपिका ने कल की 2898 एडी के सीक्वल की शूटिंग शुरू कर दी थी। CNN न्यूज 18 की रिपोर्ट के अनुसार दीपिका पादुकोण ने 2024 में कल की 2898 एडी के सीक्वल के कुछ हिस्सों की शूटिंग कर ली थी। बताया जा रहा है कि उन्होंने करीब 20 दिनों तक शूटिंग की। हालांकि ये शूटिंग पहले पार्ट की शूटिंग के दौरान ही की गई थी। एक सूत्र ने कहा कि दीपिका ने अपने फीस में 25% बढ़ोतरी की मांग के कारण फिल्म छोड़ी। उन्हें लग रहा था कि कोई उनकी जगह नहीं ले सकता। वो सीक्वल उनके लिए बनाए गए दमदार कैरेक्टर के पूरी तरह वाकिफ थे। सूत्र ने आगे कहा, दरअसल उन्होंने पहले पार्ट की शूटिंग के दौरान ही दूसरे पार्ट की लगभग 20 दिन की शूटिंग पूरी कर ली थी। सूत्र ने बताया कि निर्देशक नाग अश्विन ने कई इंटरव्यू में उसकी पुष्टि की। रिपोर्ट के अनुसार फिल्म की अगली शूटिंग का शेड्यूल आपसी सहमति से तय किया जाना था, इसलिए शेड्स के टकराव का दावा सही नहीं है। काबुल से दिल्ली आई फ्लाइट के लैंडिंग गियर और कंपार्टमेंट में छिपकर एक 13 साल का अफगानी बच्चा भारत पहुंच गया। ये मामला न केवल किसी भी देश की सुरक्षा के लिहाज से गंभीर है, बल्कि उनकी सफर में मौत को चकमा देकर आने जैसा। इसके खतरे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1947 से 2020 तक 126 ऐसे मामले सामने आए जिसमें कोई शख्स पहिए के लैंडिंग गियर कंपार्टमेंट में छिपकर यात्रा करता पाया गया। यहाँ डरने वाली बात यह है कि इसमें से केवल 28 लोगों की ही जान बची, जबकि 98 लोगों को जान गंवानी पड़ी। ये मौत का आंकड़ा उन लोगों का है जो एयरपोर्ट पर विमान के लैंडिंग से या तो पहले गिरे या फिर लैंडिंग गियर कंपार्टमेंट के अंदर मरे पाए गए। आंकड़ों को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि इस तरह से सफर करने पर मरने वालों की संख्या अनुमान से कहीं ज्यादा होगी। विमान पूरी तरह से लैंडिंग गियर पर ही टिका होता है। प्लेन जब टेक ऑफ और लैंड करता है तो लैंडिंग गियर के व्हीकल उसकी मदद करते हैं। उन्हें व्हील वेल में भी कहा जाता है। इसके लिए पहिए विमान पड़ने के दौरान फोल्ड होकर विमान के नीचे बने कंपार्टमेंट में चले जाते हैं। ये जहाज के पिछले हिस्से में बना होता है। वहीं जब विमान लैंड करता है तो पहिए खुल जाते हैं और इन व्हील के सहारे विमान आसानी से उतर जाता है। अफगानिस्तान से आया लड़का लैंडिंग कंपार्टमेंट में छुपकर 94 मिनट का सफर तय कर दिल्ली पहुंचा। और यहाँ अचंभे की बात यह कि वो यहाँ तक जिंदा पहुंचा कैसे। भोजपुरी सिनेमा की फेमस एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे ने पहला टीवी सीरियल टेलीविजन की फेमस एक्ट्रेस सुरेखा सीकरी के साथ किया था। पहला शॉट देते समय आम्रपाली काफी डर गई थी, जिसकी वजह उन्होंने एक इंटरव्यू में बताई। 2008 में कलर चैनल पर बालिका वधू नाम का एक सीरियल शुरू हुआ, जिसमें सुरेखा सीकरी ने दादी सा का रोल प्ले किया। इस सीरियल की कहानी राजस्थान में होने वाले बाल विवाह पर आधारित थी और सुरेखा ने इसमें सख्त रूढ़िवादी महिला का रोल प्ले किया था। जब उन्होंने 7 फेरे नाम का सीरियल किया और उसमें जनरेशनल लीप हुआ, तब आम्रपाली दुबे का पहला शॉट उनके साथ ही लगा। सुरेखा के बारे में आम्रपाली दुबे ने बताया था कि जब उन्होंने सुरेखा सीकरी को देखा तो उनके हाथ पैर कांपने लगे। तब सुरेखा ने उन्हें अपनी बातों से सहज किया था। सिद्धार्थ कनन ने साथ हुए एक इंटरव्यू में आम्रपाली दुबे ने कई टॉपिक्स पर बात की थी। जब आम्रपाली से पूछा गया कि पहले सीरियल को शूट करते समय उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे वो बताना चाहें, कोई ऐसा एक्टर या एक्ट्रेस जिसके साथ काम करके वो असहज थी और उन्हें बाद में उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। इस पर आम्रपाली ने सुरेखा सीकरी का नाम लेते हुए एक किस्सा सुनाया। जीएसटी लागू होने के बाद आम लोगों को चीजें थोड़ी सस्ती मिल रही, लेकिन दाम ऐसे हो गए कि समझ नहीं आता पेमेंट कैसे करें। पहले क्लासिक की बड़ी सिगरेट खुदरे में 19 रुपए की मिलती थी, लेकिन अब जीएसटी के बाद उसका दाम 21.77 रुपए हो गया। वैसे ही पार्ले जी बिस्किट जो पहले 5 रुपए का था, अब 4 रुपए 45 पैसे में मिल रहा है। 2 वाला शैम्पू अब 1 रुपए 77 पैसे में मिल रहा है और 1 रुपए की टॉफी कीमत 88 पैसे की हो गई। ऐसे दामों की वजह से दुकानदार और ग्राहक दोनों ही परेशान है। सरकार ने बहुत पहले 50 पैसे का सिक्का बंद कर दिया, इसलिए ऐसा छुट्टा पैसे का तो कोई इंतजाम नहीं। ऊपर से डिजिटल पेमेंट हर किसी के लिए आसान भी नहीं। कंपनियों का कहना है कि उन्होंने जीएसटी की दरों में कटौती का फायदा ग्राहकों को देना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा कि सरकार इस फायदे को देने का सही तरीका क्या मानती है। पार्ले कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट मयंक शाह ने कहा कि फिलहाल तो थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन उम्मीद है कि लोग यूपीआई से पूरा पेमेंट करेंगे या फिर बड़े पैक खरीदेंगे ताकि छुट्टे का झंझट न हो। कंपनियों को डर है कि अगर वो दाम कम करने की जगह प्रोजेक्ट का वजन बढ़ा दे तो कहीं सरकार ये न कहे कि फायदा ग्राहकों तक नहीं पहुंचाया गया। इसलिए अब सरकार से साफ साफ जवाब चाहते हैं। दिवाली और छठ पूजा जैसे फेस्टिव सीजन के लिए रेलवे इस बार रिकॉर्ड 12,000 से अधिक फेस्टिव स्पेशल ट्रेन चलाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी घोषणा करते हुए बताया कि पिछले साल 7,724 फेस्टिव स्पेशल ट्रेन चलाई गई, लेकिन इस बार 12,000 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी
ताकि लोगों को ट्रेनों में टिकट के लिए बहुत अधिक मारामारी न करनी पड़े। हालांकि बिहार समेत कुछ रूटों पर अभी भी टिकट्स आसानी से नहीं मिल पा रहे। जवाब में रेलवे के एक अधिकारी ने यह भी कहा कि असल में अधिकतर लोग रेगुलर ट्रेनों में ही टिकट बुक कराने को तरजीह देते हैं। अगर लोग समय रहते स्पेशल ट्रेनों में टिकट बुक कराने पर भी शिफ्ट हो तो उन्हें कंफर्म टिकट मिलने की उम्मीद सबसे अधिक होगी। रेल मंत्री वैष्णव ने बताया कि इस बार फेस्टिव सीजन के लिए स्पेशल ट्रेन 1 अक्टूबर से शुरू होकर 15 नवंबर के बीच चलेंगी। कम से कम 12,000 स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। अलग से 200 ट्रेनों को रिजर्व में रखा जाएगा, जिन्हें डिमांड बढ़ने वाले रूटों पर इस वक्त चला दिया जाएगा। ये 200 ट्रेन बिना रिजर्वेशन वाला सामान्य यात्री ट्रेन होंगी।